आप सभी को क्रांतिकारी शिवा जोहार। जय भीम, जय संविधान। कैसे हैं आप सभी? आज 14 अप्रैल का दिन एक इतिहास का दिन है। बड़ा गर्व का दिन है, बड़ा गौरव का दिन है। 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब, भारत निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती समारोह आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है उत्सव। इसलिए आप सभी को सर्वप्रथम बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। उनके पिताजी रामजी सकपाल और उनकी माताजी भीमाबाई जी। बाबा साहब का जीवन संघर्ष से भरा और लक्ष्य को हासिल करते करते अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, क्योंकि 1891 और के समय वो समय था सबसे बड़ी गंदी बीमारी छुआछूत की बीमारी। बाबा साहब के भाई बहनों में से बाबा साहब अपने भाई बहनों में 14वें नंबर की संतान थे, सबसे छोटे थे। और जब बाबा साहब की उम्र 5 साल की हुई तब बाबा साहब का एडमिशन स्कूल में किया गया। और बाबा साहब को उस समय स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत महार जाति के होने की वजह से बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उनके पिताजी रामजी सकपाल ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सूबेदार थे, इसलिए उनको बाबा साहब को दाखिला स्कूल में जल्दी मिल गया। लेकिन स्कूल में एडमिशन मिलना ये समस्या नहीं थी, लेकिन आने वाले दिनों में कई समस्याओं का उन्होंने सामना किया। उनको आसानी से स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन जब वो स्कूल में पहली बार अपना बैग लेकर स्कूल के कमरे में अंदर गए और जहाँ जाकर वहाँ पे वो बैठ गए, और वहाँ पे और बच्चे भी वहाँ पहले से बैठे थे, तो उन बच्चों ने बाबा साहब को देखा तो वो सारे के सारे बच्चे अपने टिफिन लेकर बाबा साहब के पीछे खड़े हो गए, क्योंकि उन बच्चों को लगता था कि इस बच्चे की अगर परछाई हमारे टिफिन पर पड़ जाएगी तो ये खाना गंदा हो जाएगा। इतनी परेशानी और इतनी समस्याओं में बाबा साहब ने अपने पहली क्लास से लेकर इतनी समस्याएं हुई और बच्चों का भी व्यवहार बाबा साहब के प्रति अच्छा नहीं था। तो बाबा साहब बैठे हुए और बच्चों को देखने लगे, और फिर थोड़ी देर बाद टीचर वहाँ पे जब कमरे में अंदर गए तब वो सारे बच्चे एक साइड में खड़े थे। तो वहाँ के टीचर ने कहा क्या हो गया? तो उन बच्चों ने कहा कि गुरुजी, बाबा साहब के इशारों करते हुए कहा। तो बाबा साहब को और उस टीचर ने भी बहुत डांटा और बोला कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब को वहाँ पे से उठाकर बाहर बैठाया और वहाँ उन्हें जगह बताई जहाँ जूता चप्पल डले होते हैं, वहाँ पे बाबा साहब को बैठने को कहा। और जिस प्रकार से बाबा साहब ने देखा कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तब उस
जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब बाबा साहब अपने घर पहुँचे, वहाँ पे उन्हें अपनी माता से पिता से शिकायत की कि पिताजी, स्कूल विद्यालय में हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, हमें वो बच्चे बाहर बैठने को कहते हैं, वो टीचर भी हमारे लिए स्कूल के बाहर बैठने को कहते हैं। जिस प्रकार से 1891 का समय बहुत उनके पिता को पता था कि ये सब हमारे बच्चे को झेलना पड़ेगी। इतनी गंदी बीमारी छुआछूत की और इतना परहेज और महार जाति के लोगों के प्रति इतनी द्वेष भावना। उनके पिताजी ने कहा कि भीमा, यही तो मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हें मिटाना है, ये जो व्यवस्था है इसको तुम्हें मिटाना है, और मुझे लगता है कि तुम इसको मिटा दोगे। और इसी प्रकार से स्कूल में बाबा साहब के बहुत गंदा व्यवहार होता था। कभी कभी तो बाबा साहब को जब पानी पीना पड़ता था तो स्कूल का चपरासी होता है ना, जो वो ऊपर से पानी डालता था। और जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं गया उस दिन सारा दिन बाबा साहब को प्यासा रहना पड़ता था। और स्कूल में जाने के साथ साथ बैठने के लिए टाट फट्टी भी साथ में ले जानी पड़ती थी, जो बिछाते हैं अपन उस पर बैठते हैं। इतनी गंदा व्यवहार और इतनी निर्जलता और इतना अपमान सहने के बाद भी बाबा साहब ने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। बाबा साहब ने कई बार अपमानित किया गया, कई हजारों बार अपमानित किया गया बाबा साहब को। और एक बार तो बाबा साहब को एक कुएं पे पानी पीने की वजह से बाबा साहब का इतना अपमान किया उनके माता पिता के सामने। उस दिन से बाबा साहब ने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा कि मैं ये सारी व्यवस्था को बदल कर रहूँगा, और उस लक्ष्य को लेकर और कई अपमान सहते सहते बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, और हार के साथ साथ अपने जीवन में संघर्ष किया, और संघर्ष के साथ साथ आज सबको पता है बाबा साहब ने पढ़ाई के साथ साथ, उनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे। 4-5 साल बाद उनके पिताजी रिटायर हो गए, तो उनको जो अच्छा जीवन बिताना था वो पल नहीं मिल पाया, और उनका घर परिवार उनके पिताजी की पेंशन पर ही चल रहा था, जिसकी आर्थिक तंगी की वजह से बाबा साहब को कई प्रकार के जीवन में संघर्ष करने पड़े। और कुछ दिन बाद बाबा साहब की माताजी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बाबा साहब को छोड़कर उनकी माताजी का भी निधन हो गया। और बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, जिस प्रकार से अपने जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखे, और उन्होंने गरीबी, भुखमरी और अपमान और प्रताड़ना बाबा साहब ने अपनी आंखों से देखी। और उसी को सभी को देखते हुए बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, और उसी का फल है आज कि बाबा साहब एक भारत रत्न, भारत के निर्माता बन गए। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आज भारत के पन्नों में नहीं, दुनिया के पन्नों में शुमार है। बाबा साहब के जीवन में ऐसे कई फैसले और कई घड़ियाँ आई बाबा साहब को संघर्ष से रोकने के लिए, मगर बाबा साहब अपने फैसले पर हमेशा अड़ग रहे, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित रहे। और उन्होंने सोचा कि आज हमारे ये हाल हैं तो आने वाली पीढ़ी के क्या हाल होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में कभी सुख का पल नहीं देखा, और बाबा साहब ने लंबे समय तक संघर्ष किया, और बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की, और 32 डिग्रियों के साथ लंदन, कोलंबिया, इंडिया के कई ऐसी कॉलेजों में दाखला मिला। बड़ौदा के महाराज
ने उन्होंने एक पुरस्कार दिया और उन्होंने अपने पढ़ाई का 3 साल की पढ़ाई का खर्च पूरा उठाने की बात कही। जैसे एक प्रतियोगिता थी और उस प्रतियोगिता के माध्यम से बाबा साहब की और एक परीक्षा ली गई 2 लोगों के बीच में, जिस प्रकार से बाबा साहब उसमें पास हो गए। और उन्होंने बड़ौदा के महाराज ने कहा कि आपको 3 साल पढ़ाई करने के बाद आपको मेरे बड़ौदा राज्य की आपको सेवा करनी होगी। तो बाबा साहब ने उस कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता को जीता और उस स्कॉलरशिप के माध्यम से उसको पुरस्कार से जो राशि हासिल की, जिससे बाबा साहब की 3 साल की पढ़ाई को सहयोग मिला। इसी प्रकार से कई उनके जीवन में उन्होंने कई संघर्ष किए और यहाँ तक इतनी डिग्री हासिल करने के साथ साथ बाबा साहब को उनको संविधान लिखने का मौका मिला। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और बाबा साहब के साथ ही भारत में एक नए भारत की आधारशिला रखी गई। आज भारत में बाबा साहब के आज 14 अप्रैल है। बाबा साहब को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बाबा साहब का आज अम्बेडकर जयंती का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है हम सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के सेवक हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। बाबा साहब का बना हुआ संविधान आज लोकतंत्र भारत में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को भारत में बाबा साहब के संविधान की वजह से सबको समानता का अधिकार मिला है। लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार मिला है। ये बाबा साहब की बदौलत है। आज बाबा साहब की वजह से सभी को समानता का अधिकार और समानता का राजनीति करने का अधिकार मिला है। और भारत में ये मानता हूँ, भारत के सर्व समाज के लोगों को भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका आभार अदा करना चाहिए, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक भारत का संविधान का उपभोग कर रहा है। और भारत के उपभोग के साथ साथ भारत का हर एक नागरिक अपने जीवन में अपना भारत के संविधान के साथ साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। ये हमारे बाबा साहब के जीवन का संघर्ष का परिणाम है कि आज हमारे जीवन में जो भी कठिनाई, जो भी समस्या आती है, बाबा साहब के संविधान की वजह से सब समस्या का समाधान हो जाता है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व और गौरव का विषय है। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से हमारा जीवन सुरक्षित है। हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास अच्छी खेती है, हमारे पास अच्छा व्यापार है, बाबा साहब के संविधान की वजह से है। मैं ये मानता हूँ बाबा साहब ना होते तो आज हमारा क्या होता, ये हम सभी कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब का जीवन हमारे लिए समर्पित रहा और मैं ये मानता हूँ आज हमारे तन पर जो रेशमी कपड़ा है, बाबा साहब के कर्ज चुकाने के लिए आगे आइए। सभी समाज सेवा करने के लिए सभी लोग मिलकर बाबा साहब के अनुयायी बनकर बाबा साहब की विचारधारा को लेकर सभी लोगों के बीच में हम बाबा साहब के संविधान को संरक्षित करने के लिए हमें बाबा साहब उनके विचारों को, बाबा साहब के अधिकारों को, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उन संविधान को जन जन तक पहुंचाने का हमें काम करना होगा, जिससे हमें अपने बाबा साहब की विचारधारा को हमेशा अमर रखने के लिए, और बाबा साहब की विचारधारा तो हमेशा अमर ही रहेगी ही, पर बाबा साहब के विचारों को हमें जन जन तक पहुंचाना होगा, जिससे हम अपने बाबा साहब के जीवन को, उनको बाबा साहब की आत्मा को हम शांति दे पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। बाबा साहब हमारे जीवन की वो कड़ी हैं जो जीवन में हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और जीवन में हम अपने खुश हैं। ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होते, जरा इसे सोचकर हम समझ सकते हैं। आप सभी को क्रांतिकारी सेवा जोहार। राजकुमार मरावी, गौड़ गणतंत्र पार्टी, जिला अध्यक्ष रायसेन।